evening. Myself Ruchika, and welcome back to the Swami Vivekananda online classes. And I'm sure the classes are really very useful for your competitive exams like REIT, पटवार, कांस्टेबल एंड हाई कोर्ट्स की जो वैकेंसी जा रही है राजस्थान से रिलेटेड. सो इन सब में जो बेसिक इंग्लिश है उनमें मोडाल्स हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम कर रहे हैं. द लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, मस्ट किया था. और आज भी हम बहुत ही जहाँ पे हम एक्चुअली परेशान रहते हैं इनको लेकर, है ना. चलिए टॉपिक है आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा हैव टू और हैड टू. ये वर्ब्स है, इनको लेके हम लोग ना एक्चुअली बड़ा परेशान रहते हैं कि इनका यूज कहाँ पे होता है. हैज टू का, हैव टू का, हैड टू का. चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको. हैज टू और हैव टू का यूज होता है पढ़ता है, ठीक है. इसको हम ले लेंगे पढ़ा हिंदी में. देखिए अब कोई कंपल्शन वर्ड से आपको मस्ट याद आ रहा होगा. जब कोई काम आपको करना ही पड़े, जैसे मैं कहूँ कि मुझे तो भाई स्कूल जाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मतलब कोई वर्क आपको करना ही पड़ता है तो उसके लिए यूज हुआ गाइस पड़ता है. प्रेजेंट में अगर कोई काम आपको करना पड़ता है ना, कि मुझे तो भाई ये काम करना ही पड़ता है ना, मुझे तो सफाई करनी पड़ती है, मुझे तो खाना बनाना पड़ता है. जब कंपल्शन सा आ जाए आपके, देखिए कंपल्शन में मस्ट का भी यूज होता है, मैंने आपको बताया था. लेकिन मस्ट और हैव टू और हैड टू में क्या डिफरेंस हो गया. फिर आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि हैव टू हैड टू में भी कंपल्शन है वर्क करने का, लेकिन मस्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा आप उसको कम मान लीजिए, मस्ट से कम मान लीजिए, ठीक है. अब देखिए पढ़ता है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी. आई हैव टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है ना, मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है. अब हैज टू हैव टू का क्या कॉन्सेप्ट है ये तो हमें पता चल गया, ये तो पास्ट फॉर्म है ना. पढ़ा, जब कोई काम हमें करना ही पड़ा, जैसे मुझे तो खाना ही पड़ा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का, लेकिन मुझे क्या है खाना पड़ा. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाना बनाने का, मुझे तो इंग्लिश बोलनी ही पड़ी. क्या करती, सारे सब लोग अंग्रेज बैठे थे तो मुझे भी इंग्लिश बोलनी पड़ी. जब कोई बात पास्ट में करनी ही पड़े, है ना, तो बड़ा वर्ड यूज होता ही है ना, कि मुझे काम करना पड़ा, मुझे नहाना पड़ा, मुझे सोना ही पड़ा, मुझे जल्दी उठना पड़ा, है ना. तो पास्ट कंपल्शन को शो करने के लिए हैड टू का यूज होता है ना. अब देखिए हैज टू और हैव टू फिर दो क्यों है. अगर आपने टेंसेस किए हुए हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, आई और वी के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है. ये था. अब जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, की मुझे स्कूल जाना ही पड़ा. आई हैव टू राइट, मुझे लिखना ही पड़ा. ही हैज टू बात, कि उसे नहाना ही पड़ा. उसका आज नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे नहाना पड़ता ही है, पड़ता है. आई हैव टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है. आई हैव टू राइट, मुझे लिखना ही पड़ता है. ही हैज टू बात, उसे नहाना ही पड़ता है, चाहे उसका मन हो या फिर ना हो. तो इस तरह से जो कंपल्शन वर्ड्स आ जाते हैं. अब देखिए इसको नेगेटिव में कैसे लेके जाएंगे हम लोग. अब देखिए ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और जब हम प्रेजेंट को अब जैसे एक सेंटेंस देखिए, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो ये हो
सीधा ही था कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं, ये बात पढ़ता है, ता है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़ता है और फिर उसमें हम इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते हैं, हम उसमें इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते हैं, डू या फिर डस का। किसका यूज कर लेते हैं हम, डू या डस का। अब हम क्या करेंगे उसे, तो उसे तो ही हो गया है ना। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही इज सिंगुलर, सो डू और डस में से हम रेफर करेंगे डस। डस ही हैव टू। अब एक चीज याद रखिएगा, अब आप हैज टू का यूज नहीं करेंगे, अब आप सीधा हैव टू ही लगाएंगे। डस ही हैव टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना ही पड़ता है। अब अगर आप इसको नेगेटिव में लेके आएंगे, क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे गाइस, नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, जी हाँ, नेगेटिव हम बनाएंगे डिड लगाकर। ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से इंटेरोगेटिव बना लेंगे और नेगेटिव बना लेंगे। अब हम ये तो थी हमारी हैव टू और हैव टू की फॉर्म। अब हम क्या किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हैड टू की। इसकी बात करेंगे हैड टू। अब देखिए हैड टू कि कोई भी काम आपको प्रेजेंट में करना ही पड़ा, जैसे कि रवि को लिखना ही पड़ा, हम क्या करेंगे, रवि हैड टू राइट। रवि को लिखना ही पड़ा, है ना। तुम्हें जाना ही पड़ा, यू हैड टू गो। तुम्हें जाना ही पड़ा। शी हैड टू कुक। हम उसे खाना पकाना ही पड़ा। अब देखिए, अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, क्या उसे जाना ही पड़ा, तो कैसे बना देंगे, तो रवि है, डज रवि हैज टू गो। क्या रवि को जाना पड़ा। अब देखिए रवि डिड नॉट डिडंट। अब देखिए डिडंट जब मैंने लगा दिया, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आप डिड लगाओ, क्या लगाओगे, डिड लगाओ। अगर आप पास्ट में बना रहे हो, अगर प्रेजेंट में बना रहे हो, तो आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे डू या फिर डज का इस्तेमाल करते हो, जैसे अब रवि है ना, रवि है तो रवि के साथ आप डज का यूज करोगे। डज रवि हैव टू गो, हैव टू गो। क्या रवि को जाना ही पड़ता है। अब अगर आप ये बनाओगे क्या रवि को जाना ही पड़ा, तो यहाँ पे डिड लगा दोगे। और फिर एक चीज आप याद रखोगे कि अगर आपने यहाँ पे डिड लगा दिया इन इंटेरोगेटिव में, तो यहाँ पे फिर एक बार आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, तो यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी बार बार, फिर आप यहाँ पे हैव टू लगाओगे। अब रवि डिडंट हैव टू। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आप सभी को देखो, अगर तो हम हैज टू और हैव टू से बना रहे हैं कि मुझे ये काम करना ही पड़ता है, जैसे राम को स्कूल जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब पढ़ता है, तो फिर हम हैज टू
टू और हैव टू का यूज करेंगे। अब राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम हैज टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसी को हमने इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, क्या लगा दूंगी। तो ये फिर इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डज राम, अब देखिए हैज टू नहीं आएगा, हैव टू ही आएगा। डज राम हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसका अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, राम does not have to go to school। ठीक है, does not have to go to school और does को बाहर निकालोगे। इसी तरह से राम की जगह अगर प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो आप क्या कर दोगे, टू कर दोगे और यहाँ पे टू कर दोगे। सपोज यहाँ पे राम की जगह अगर वी है या फिर आई है तो आई टू और। ठीक है, अब आ जाइए इसी सेंटेंस को लेके यहाँ पे कि राम को स्कूल जाना पड़ा। राम को स्कूल जाना पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, राम had to go to school। ठीक है, अब इसी को क्या राम को स्कूल जाना पड़ा, तो अब हम लगा देंगे डिड, क्योंकि डू डज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड राम। अब आप हैड टू नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार अगर सेकेंड फॉर्म लग जाती है सेंटेंस में तो बार बार फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आती। तो डिड अगर एक बार सेकेंड फॉर्म के रूप में सेंटेंस में आ गया तो बार बार सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड राम हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसी का ही हम नेगेटिव कैसे बना देंगे, राम डिड नॉट डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लास्ट तक देखने पर ही हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बहुत ही यूजफुल है ये वर्ब्स, इनका यूज होता है। अब देखिए ये तो थी हमारी प्रेजेंट टाइम की बात की पढ़ता है ना, या फिर हमने कर ली पास्ट की बात पढ़ा। अब कोई काम, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो अब तो ये बात हो रही है फ्यूचर की, तो फिर फ्यूचर के लिए हम किसका यूज करेंगे, जी हाँ उसके लिए भी हमारे पास वर्ब है। डोंट बी टेंस्ड गाइज, अगर हम लोग प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, पास्ट की बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वर्ब है जो हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। आप जूम करके भी या वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं टू मेक द नोट्स फॉर योर एग्जाम्स। इट रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। आई एम श्योर अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो डोंट मिस इट। अब देखिए will have to, अब कोई काम, अब इसमें भी कंपल्शन है उसमें कि मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे ये काम करना पड़ा। अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, जैसे मैं लिख दूं मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, कि मुझे क्या है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बात हो रही है फ्यूचर की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो क्या यूज करूंगी गाइस मैं, देखो आई विल हैव woke up early in the morning. Early
द मॉर्निंग, कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। और सेंटेंसेस देख लो कि हमें खाना खाना पड़ेगा, वी विल हैव टू ईट द मील, कि हमें खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, कि तुम्हें अपना नाश्ता करना ही पड़ेगा। जब कोई फ्यूचर में आपको बात करनी ही पड़े, है ना, जब पढ़ता है उसके लिए यूज होता है हैज टू, हैव टू। और अगर पढ़ा कोई काम आपको पास्ट में करना ही पड़ा, नहाना ही पड़ा, सोना ही पड़ा, उठना ही पड़ा, पढ़ना ही पड़ा, लिखना ही पड़ा, तो फिर आप यूज करोगे हैड टू का। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई काम करना पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, तो आप यूज करोगे विल हैव टू का। आई एम श्योर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ। देखिए ये आपको आप श्योर समझ में आ गया होगा, है ना। एक आधा एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। They will have to go for walk, उन्हें वॉक पे जाना ही होगा। They will have to take their medicines, कि उन्हें अपनी दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी, है ना। अब एक चीज और आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम कंपल्शन सा हो रहा है, इसमें पढ़ेंगी, पढ़ता है, पर मस्ट चाहिए, लेकिन बात तो सेम ही बता रहे हैं ना दोनों, कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। जैसे यू वुड अपोलोजाइज, कि आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, भी ये भी हो सकता है कि पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं, देखिए he will apologize, और यहाँ पे मैं लगा दूं must, है ना। तो ये तो जस्ट सिंपल हो गया कि he will apologize, उसे माफी मांगनी पड़ेगी, है ना, पड़ेगी। अब ये मस्ट हमारा कंपल्शन को शो करता है, और ये सारे वर्ड्स भी कंपल्शन को शो करते हैं, लेकिन आप मस्ट को थोड़ा हैवी में ले सकते हो, प्रोहैबिटेशन में, उसको थोड़ा फॉर्मल ले सकते हो आप, है ना, कि जहाँ पे कोई चीज रोक है, जैसे पार्किंग के लिए रोक है, यू मस्ट स्टॉप योर व्हीकल्स हियर, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट स्मोक द सिगरेट्स हियर। जहाँ पे मस्ट आ जाए, इट मीन्स the place is prohibited for the things you are doing. If you parking your vehicle there, then it should be right here कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि you must park your vehicles, you must not park your vehicles here, कि ये पूरा prohibited area है, आप यहाँ पे अपने vehicles को पार्क नहीं कर सकते। तो ये था, आप इसको ज्यादा लाइट में ले सकते हो, और उसको आप स्ट्रॉन्ग में ले सकते हो, लेकिन होते हैं दोनों के यूज कंपल्शन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी इन दिस वीडियो। देखिए, जब हमें किसी मोडाल्स का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, जैसे आई कैन डू, ही शुड, ही मस्ट, है ना, ये हमने यूज किया इसका इसके लिए प्रेजेंट के लिए। मोडाल्स इन पास्ट, आज हम करेंगे कि मोडाल्स का यूज पास्ट में कैसे होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, उससे बोलना ही चाहिए था, उसे बोलना ही चाहिए था। अब बोलना ही चाहिए था, चाहिए हमारा मोडाल है, जिसके लिए हम यूज करते हैं शुड।
किसका यूज कर लेते हैं गाइस, हम शुड का यूज कर लेते हैं हम लोग शुड का यूज, है ना, शुड का यूज हम कर लेते हैं। तो उसे बोलना ही चाहिए था, मतलब कि बात हो रही है पास्ट की, कि भाई अब तो प्रेजेंट है, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इन द पास्ट टाइम भाई उसे बोलना ही चाहिए था, उसे चुप नहीं रहना चाहिए था। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ जो वेरी वेरी यूजफुल है। आप देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी आ जाएगी मोडाल वर्ड, ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा है, ठीक है, उसके बाद में आपकी आ जाएगी मेन वर्ड। मेन वर्ड वैसे तो हम अगर सिंपली प्रेजेंट टाइम में मोडाल्स का यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को वेरी वेरी पता है, हम लोग वेरी वेरी श्योर होते हैं कि मोडाल वर्ड्स, अगर हम मोडाल्स का यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट और मोडाल प्लस फिर हम मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट में, अगर हम मोडाल का यूज कर रहे हैं पास्ट में कि उसे बोलना ही चाहिए था, है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट मोडाल। मैं आपको एक यूनिवर्सल सा ही बता रही हूँ, यूनिवर्सल सा हमारा एक फॉर्मूला है जो कभी चेंज नहीं होता। अगर मोडाल्स को हम पास्ट में यूज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, एक ही फॉर्मूला उसका, सब्जेक्ट मोडाल वर्ड है प्लस मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही, बोलना ही चाहिए था, अब हम लेके आएंगे हमारी शुड, चाहिए के लिए शुड, ठीक है, और फिर हम क्या लगाएंगे, हैव। अब मेन वर्ड, अब देखिए बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म लेके आने वाले फॉर्म्स गाइस, चाहे हम लोग टेंस कर रहे हो, चाहे हम पैसिव वॉइस कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, हमें मेन वर्ड्स जो हमारी वर्ब्स हैं उनकी जो फॉर्म्स हैं वो जरूर आनी चाहिए। वी शुड हैव, सॉरी ही शुड हैव स्पोकन, कि उसे बोलना ही चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से और देख लीजिए, वह खाना पका सकता था, ठीक। अब सकता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अब देखिए she had to, she would have cooked the food, कि वो खाना पका सकती थी। द पास्ट टाइम की बात हो रही है कि वह खाना पका सकती थी, वह स्कूल जा सकता था, वो स्कूल नहीं गया, उसको घर पे ही रह गया। पास्ट में हमने यूज करना है, वह स्कूल जा सकता था, तो हम क्या करेंगे, he could have gone, थर्ड फॉर्म क्या होगी, go went gone to school। तो we should never forget the formula। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर हमने मोडाल्स का यूज करना है पास्ट में कि वह अंग्रेजी बोल सकता था, तो हम क्या करेंगे, कि could have spoken English, कि वो इंग्लिश बोल सकता था, है ना। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस हैव मोडाल वर्ब, फिर आ जाएगी आपकी मेन वर्ब जो कि आपको थर्ड फॉर्म में लगानी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से सब्जेक्ट ही हो गया, मोडाल्स हमने यूज कर दिया, कुड हैव लगा दिया, और स्पोकन, स्पीक, स्पोकन हमारी थर्ड फॉर्म बन गई, है ना। वह आ सकता था, वे आ सकते थे, वे
दे कुड हैव कम, उसे जाना चाहिए था, he should have gone, उसे जाना चाहिए था। इसी तरह से ये थी हमारी मोडाल वर्ब्स जिनका हम यूज कर सकते हैं पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला यूनिवर्सल है, यानी कि एक ही है। आप इस फॉर्मूला को फॉलो करके हमेशा मोडाल्स का यूज कर सकते हैं टू मेक द पास्ट सेंटेंसेस। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने की मोडाल वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स का कैसे यूज होता है इन द पास्ट सेंटेंसेस, ये सब हमने आज सीखा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कीप वॉचिंग।